ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल की आने वाली किस्त बहुत धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि अब दानिया के सर से मोहब्बत का भूत उतारने के लिए सदफ खुद आने वाली है, जहां पर सदफ न सिर्फ दानिया की छत्तूर प्लेट करेगी बल्कि इसके साथ साथ अमार को भी जबरदस्त जवाब देगी। और मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि अब सदफ दानिया और अमार दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेगी। तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। अब जैसे कि सारी की सारी सच्चाई बिलाल अब्दुल्ला को भी पता चल गई है, और बिलाल अब्दुल्ला ने सदफ को आईना भी दिखा दिया है कि अगर तुम दोनों में इतनी मोहब्बत थी तो ये शक और नफरत कहाँ से पैदा हो गई। मोहब्बत में तो ये चीजें होती ही नहीं हैं। और अब बिलाल अब्दुल्ला को लग रहा है कि सदफ ने बिलाल अब्दुल्ला की जगह इसे जानकर कितनी बड़ी गलती की है, जहां अब सदफ ने भी अपना घर बचाने की लिए रिजाइन कर दिया है और उसने अमार से कह दिया है कि अमार घर वापस आ जाना। लेकिन ये बात अमार के दिमाग में फिट नहीं हुई, जो कि अब सदफ अगली किस्त में फिट करने आने वाली है, जहां बिलाल अब्दुल्ला को जैसे ही रिजाइन पेपर्स मिलते हैं तो बिलाल अब्दुल्ला भी सर से लेकर पांव तक पागल हो जाएगा और फिर से शराब की बोतल अलिफाटे लेगा। जहां हमशा भी अब काफी खुश है और वापस जाते ही अपने एक्स फैंसी को भी अपने इंटरटेनमेंट के लिए बुला लेगी और इससे कहेगी कि मुझे तुमसे एक सवाल करना है। जहां फिर फराज कहेगा कि हाँ बोलो मेरी प्यारी हमशा, और तब हमशा कहेगी कि तुम्हें पता है सदफ के लिए इसका करियर सबसे ऊपर था। सदफ तो मार देने की बातें किया करती थी, और अब जब से इसने शादी की है वो भीगी बली बन गई है। इसने अपने शौहर के लिए अपने करियर से रिजाइन दे दिया है और हाउस वाइफ बन गई है। क्या कोई मोहब्बत में इतना भी कर सकता है? और तब हमशा का एक्स फैंसी कहेगा कि हाँ लोग सब करते हैं, बल्कि लोग तो मोहब्बत में मर भी जाया करते हैं। और तब हमशा काफी खुश होगी और कहेगी कि वो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा कीड़ा थी, अच्छा हुआ वो निकल गई। अब बिलाल अब्दुल्ला के सामने सिर्फ और सिर्फ मैं होंगी। जहां दूसरी तरफ अमार भी ऑफिस से छूटकर सीधा दानिया के घर पहुंच जाएगा और दानिया भी अमार को देखकर काफी खुश होगी। जहां फिर दानिया अमार से कहेगी कि वाह तुम तो आज मेरे थ्रेट किए बगैर ही आ गए। मुझे तो लगा था कि आज तुम वापस चले जाओगे, लेकिन तुमने प्रूफ कर दिया कि तुम अपनी बात के बिल्कुल पक्के हो। और तब अमार कहेगा कि वो मेरे पास आई थी, इसने मुझे कहा कि मैंने रिजाइन कर दिया है और अब मैं सिर्फ और सिर्फ घर संभालूंगी। तुम भी आज के बाद दानिया से मिलने नहीं जाओगे, और अगर तुम गए तो फिर मैं तुम्हें छोड़ने का फैसला कर लूंगी। जहां फिर दानिया कहेगी कि तुमने ऐसा कैसे कर दिया, तुम फिर मेरे पास क्यों आ गए, तुम्हें तो वापस घर जाना चाहिए था। और तब अमार कहेगा कि इसने जिस इंगू से ये सब कुछ कहा मुझे बहुत बुरा लगा, और उसकी बस ये इंगू मुझे पसंद नहीं है और यही इंगू मुझे बहुत ज्यादा चुभती है। और तब दानिया कहेगी कि मोहब्बत में इंगू वीगो कोई काम की नहीं होती। इंसान को जिससे मोहब्बत होती है इसकी हर हरकत पसंद होती है, लेकिन तुम्हें इसकी अब छोटी छोटी बातें नापसंद आने लगे हैं। तुम्हें एक पते की बात बताऊं, और तुम्हें इससे कभी मोहब्बत थी ही नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ख्वाब था और पूरा हो गया तो अब तुम्हें इसकी जरूरत नहीं रही। जहां फिर अमार कहेगा कि मुझे नहीं पता, और दूसरी तरफ सदफ भी अमार का वेट करती रहेगी, जिसके बाद वो चाबी अलिफाटेगी और अपनी गाड़ी में बैठकर दानिया के घर पहुंच जाएगी। जहां फिर सदफ अमार और दानिया को एक साथ बैठा देखकर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाएगी, और यहाँ पर उन दोनों की मार कटाई चलने वाली है। जहां पर सदफ सीधा जाकर दानिया को बालों से अलिफाटेगी और एक जोरदार थप्पड़ दानिया के मुंह पर लगाएगी और इससे कहेगी कि तुम्हें शर्म नहीं आई, मेरे शौहर को अपने पास बिठा कर रखती हो। लगता है कि सदफ ने ये बहुत बड़ा गलत काम किया, क्योंकि सदफ को ये थप्पड़ दानिया को नहीं मारना चाहिए था, बल्कि सदफ को ये थप्पड़ अमार को मारना चाहिए था। जहां दानिया ने तो इससे कई बार कहा कि तुम वापस अपने घर चले जाओ, और ये अमार को सोचना चाहिए था कि इसे अपनी बीवी से वफादारी करनी है, बेवफाई। जहां पर दानिया भी बाज नहीं आएगी और एक जोरदार थप्पड़ सदफ के मुंह पर लगाएगी और इससे कहेगी कि तुम्हें अपना शौहर खुद संभाल कर रखना चाहिए था, अगर तुमने इसे संभाला होता तो वो मेरे पास आता ही नहीं। जहां अब उन दोनों की गलती नहीं है, बल्कि गलती सरासर अमार की है, और यहाँ उन दोनों को चाहिए था कि अमार को पकड़कर जोर जोर से दोनों गालों पर थप्पड़ मार दिए होते। जहां फिर सदफ कहेगी कि अमार तुमने बहुत गलत किया, तुम्हें मैंने कहा था ना कि घर वापस आना और दानिया के पास मत जाना, लेकिन फिर भी तुम गए। तुमने मुझे बहुत दुख दिए हैं अमार, और मैंने तब कहा था कि जिस दिन तुम मुझे दुख दोगे तो मेरे इन साउहे में डूब मर जाओगे, और आज तुम अमार डूब गए हो और अब मैं तुम्हें मुआफ नहीं करूंगी। जहां फिर सदफ यहां से चली जाएगी और दानिया भी पीछे मोड़कर गिलास अलिफाटे कर सदफ के मुंह पर मारने की कोशिश करेगी, और तब अमार इसे रोक लेगा। जहां फिर दानिया अमार से कहेगी कि आज तुम्हें फैसला करना ही होगा और तुम्हें हम दोनों में से किसी एक को चुनना होगा।
जहां मार तो ये दोनों चुड़ैलों की लड़ाई देखकर हक्का बका रह जाएगा और वो ये सोच में पड़ जाएगा कि वो भी इस काबिल था कि इसके लिए ये दोनों लड़कियां आपस में लड़ती है। यहाँ अगर ये दोनों लड़कियां बिलाल अब्दुल्ला के लिए लड़ रही होती तो समझ में आता था, लेकिन अमार के लिए लड़ रही है। जहां दूसरी तरफ बिलाल अब्दुल्ला भी शराब में टन हो जाएगा और सीधा हमशा को कॉल करके अपने पास बिला लेगा, क्योंकि इसे भी अपनी शायरी सुनाने के लिए किसी की जरूरत पड़ती है। जहां फिर हमशा भी बिलाल अब्दुल्ला की कॉल सुनते ही तेज तेज कदमों से बिलाल अब्दुल्ला से मिलने आ जाएगी और जैसे ही शराब में डूबे हुए बिलाल अब्दुल्ला को देखेगी तो कहेगी कि आपने अपना वदा तोड़ दिया, आपने तो कसम खाई थी कि आज के बाद शराब नहीं पिएंगे, अब आपको तौबा करनी पड़ेगी। और तब बिलाल अब्दुल्ला कहेगा कि जब दिल टूट गया तो तौबा रख कर मैंने क्या करना था, मैंने सोचा हंसी भी तोड़ देता हूँ। आज मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ है क्योंकि सदफ ने इस शख्स के लिए मुझे ठुकरा दिया था और वो शख्स अब सदफ को कुछ समझता ही नहीं है। जहां फिर हमशा कहेगी कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि अमार ने ये सब कुछ क्यों किया। पहले तो ऐसा लगता था कि वो सदफ के लिए चांद तारों को तोड़ लाएगा, लेकिन अब तो वो दिल तोड़कर ही ले आया है। जहां फिर बिलाल अब्दुल्ला हमशा के पास आकर इसे कहेगा कि हमशा तुमने कभी मोहब्बत की है। जहां हमशा कहेगी कि हाँ, और वो शख्स मुझसे मोहब्बत नहीं करता। मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों दो अलग अलग कश्तियों में सवार हैं, लेकिन हाल दोनों का एक जैसा है। अब से भी सदफ मोहब्बत नहीं करती और उसने किसी और से शादी कर ली, और मुझसे भी वो शख्स मोहब्बत नहीं करता जिससे मैं मोहब्बत करती हूँ। जहां मुझे यही लग रहा है कि यहाँ पर सदफ अमार और दानिया दोनों को नहीं छोड़ेगी और उन दोनों की काफी ज्यादा बेइज्जती करेगी। जिसके बाद जैसे ही अमार घर वापस आएगा तो सदफ भी अमार से कह देगी कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, और मुझे यही लग रहा है कि अब सदफ लाहौर जाने के लिए भी तैयार हो जाएगी और अमार को छोड़ने के लिए तैयार हो जाएगी। और अब जैसे ही अमार की सच्चाई सदफ के सामने खिल गई है तो सदफ अब अमार से तलाक लेने में भी देर नहीं लगाएगी, जिसके बाद सदफ और बिलाल अब्दुल्ला की शादी जरूर होगी। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है? कमेंट्स करके जरूर बताएं और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।